अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। लाहौर में अक्सर आपने सुना होगा दूध शुद्ध पिएं जान बनाएं, लेकिन जो दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वाकई में वो आपकी जान बना रहा है या आहिस्ता आहिस्ता आपकी जान ले रहा है? आज आपको दिखाते हैं आपके दूध की क्वालिटी क्या है और आपने कैसे चेक करनी है, पंजाब फूड अथॉरिटी उसमें क्या रोल प्ले कर रही है। आए मेरे साथ बनाम सरकार। नाज़रीन, अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए अच्छी ग़िज़ा और मिलावट शुदा चीज़ों को दूर रखना बहुत ज़रूरी है और ऐसे में एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कई सालों से मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव्स की मद में काम कर रहा है और फूड अथॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ और आजकल भी उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन जिसका बड़ा इमेंस रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है, जहाँ लाहौरियों की सेहत का ख्याल रखने के लिए दूध की क्वालिटी को चेक किया जा रहा है, लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है और मुफ्त ग़िज़ाई मशवरे बांटे जा रहे हैं। बांटे मैं इसलिए कह रही हूँ कि कभी किसी ने इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन आजकल ये कैंपेन हम मुख्तलिफ शहर के हिस्सों में देख रहे हैं डिफरेंट कैंप्स की सूरत में। इस वक्त डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। हमने ये प्रोग्राम कंडक्ट करने से पहले यकीन जानिए कि थोड़ा सा सर्वे भी किया और ख़ुद भी चेक किया कि वाकई में आपकी टीम्स, वो चाहे मोबाइल हैं या स्टैंड इन कैंप्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं। व्हाट्स द पर्पज़ बिहाइंड इट? असल में क्या आइडिया क्या था? खुराक बहुत सी लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन मिल्क ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होता है। बच्चे इस्तेमाल करते हैं, बुज़ुर्ग भी इस्तेमाल करते हैं। तो मिल्क की सेफ्टी और मिल्क की जो क्वालिटी है इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये सबसे बड़ा आ रहा है कि इस टाइम तकरीबन 95% जो मिल्क है वो लूज़ फॉर्म में अवेलेबल है पूरी मार्केट के अंदर। बिल्कुल। सिर्फ 5% मिल्क जो है वो डब्बे की फॉर्म में आता है या किसी तरीके से उसमें बेसिक प्रोसेसिंग के बाद आता है। अब लूज़ मिल्क का प्रॉब्लम ये है कि लूज़ मिल्क जब फार्म से चलता है तो घर पहुंचते हुए हमें नहीं पता वो कितने हाथ तब्दील करता है, 5 से 7 हाथ तब्दील कर सकता है। उसको चेक करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर सिर्फ लाहौर की बात लें, लाहौर में डेली 40 लाख लीटर जो दूध है वो कंज्यूम होता है लूज़ फॉर्म में। पूरी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 69 बिलियन लीटर्स दूध जो है वो पूरे पाकिस्तान में एक साल में कंज्यूम होता है। सो ये इस लिहाज से अगर हम देखें तो बड़ा ये इशू है कि मिल्क के ऊपर काम बहुत करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में फ्रैंकली लूज़ मिल्क ख़त्म हो चुका है, लूज़ फॉर्म में मिल्क अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ी है आपको पता नहीं कहाँ से आ रहा है मिल्क। अगर आपको पता हो फिर तो ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कि किस फार्म से आ रहा है और क्या प्रोसेस हुआ है उसका, फिर ऑब्वियसली फिर आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। और तो मुझे सर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि इसका एक लॉ भी था कि बाय सर्टेन टाइम पीरियड आप मेक श्योर करेंगे कि खुला दूध मिलना बंद हो जाए। आई थिंक 2023 तक जो था कहा गया था कि खुला दूध मिलना बंद हो जाएगा। तो हम उस तरफ जा रहे हैं। हाँ, बेसिकली मिनिमम पास्चराइजेशन रेगुलेशंस हमारी जो हैं वो 2023 में हमने इम्प्लीमेंट करनी है और उसके बाद ऑब्वियसली लूज़ मिल्क जो है दैट नीड्स टू बी डिसकंटिन्यूड और हमें उसे बेसिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। और उसकी वजह सिर्फ एक है कि हम ट्रेसेबल कर सकें मिल्क को। हमें पता हो एक आम शहरी जो है, अब एक आम शहरी जब दूध लेता है किसी घर में तो उसको नहीं पता गवाला के दे गया या कोई कहीं से शॉप से ले आया, उसको नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है दूध, सोर्स क्या है इसका। और अगर आप सोर्स आपको नहीं पता तो फिर उसमें कंटेमिनेशन भी हो सकती है, अडल्ट्रेशन भी हो सकती है। हम कितना चेक कर सकते हैं? 40 लाख लीटर आप चेकिंग नहीं कर सकते। अगर आप सोर्स को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दें, अगर इसको बेसिक पैकिंग फॉर्म में ले जाएं, बेसिक पैकिंग फॉर्म, हम कतन मैं सख्त बिल्कुल प्रमोट नहीं हम करते जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, लेकिन हम बेसिक पैकिंग की बात करते हैं। पॉलीथीन बैग ही हो जाए वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं, उस पर बेसिक लेबल हो जाए, सील्ड हो जाए और लेबल लग जाए, ठीक है, और मिनिमम पास्चराइजेशन भी हो जाए, एक खास 75 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर बेसिक बैक्टीरिया उसके किल हो जाए और कोल्ड चेन मेंटेन के साथ वो पहुंच जाए। थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन अभी भी तो कॉस्ट बहुत वेरी करती है मार्केट के अंदर और अपनी मर्जी से लोग दूध बेच रहे होते हैं प्राइस के ऊपर। तो हम ये चाहते हैं थोड़ी सी कॉस्ट है उसको, बल्कि उसकी प्राइस भी कंट्रोल करना आसान होगा। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं आपके एक कैंप पे जो फ्री मिल्क टेस्टिंग कैंप्स जो हैं वो आपने लगाए हैं। सर, इसमें क्या रिस्पांस आ रहा है? असल में इसका मकसद क्या है? बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। इसका मकसद ये है कि हम ओवरऑल घरों में जाके हम लोग हमारे तक ना आए, हम घरों में जाएं। गवर्नेंस एज एट डोर स्टेप है बेसिकली ये कॉन्सेप्ट। वहाँ जाके मिल्क कलेक्ट करेंगे घरों से और
महलों में जाके हम किसी मेन एरिया में नहीं खड़े होते हैं, महलों में ये अभी इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं कोई पोश एरिया नहीं है, क्योंकि अमूमन हम मीडिया शिकायत करती है कि जी मॉडल रोड्स और मॉडल एरियाज सेलेक्ट किए जाते हैं। ये एक बड़ा ही कॉमन एरिया है, गुंजान आबाद इलाका है, जहाँ गली मोहल्लों की पूरी वो महलों में जो चौराहे हैं या ऐसी जगह कोई जहाँ छोटी सी जगह हो, हम वहाँ चले जाते हैं। हमने कोई 90 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं पूरे लाहौर के अंदर और 1 महीने से ज़्यादा ये कैंपेन होनी है वहाँ पर। और ये मिल्क हम जाके घरों से टेस्ट लेते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रो स्कैन लगा हुआ है, इस पर हम चेकिंग करते हैं और ये अभी चेक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर इधर आएँ ज़रा, आप भी सर जी इधर आएँ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। अब अपना दूध सैंपल चेक कराने आए हैं? जी। घर से दूध लेकर आए हैं जो फ्रिज में पड़ा होता है, क्यों? आपको इसलिए कि यहाँ डाउट तो है, इसलिए कि यहाँ दोनों दूध में पानी भी मिक्स करते हैं और केमिकल भी डालते हैं, क्रीम भी निकाल लेते हैं। तो इसलिए हम अपनी तसल्ली के लिए आए हैं कि जो बच्चे दूध पीते हैं वो ताकि कल को कोई मसला ना हो, कोई बीमारी ना हो। गवर्नमेंट इतने पैसे खर्च कर रही है तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए लोगों को। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें उन्होंने आपको क्या बताया? ये बताया जी जो फैट है वो 2.55 है, जबकि 4% होती है और वाटर इसमें 0 है। वाटर तो नहीं है इसमें 12 में। तो आप सेटिस्फाइड हैं अपने दूध के सैंपल से या नहीं? सेटिस्फाई तो नहीं है ना, क्योंकि 2.55 क्रीम है जो कि 4% होती है। शिकायत करेंगे अपने? कहाँ से दूध लेते हैं आप? खुला दूध लेते हैं? खुला दूध लेते हैं हम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप डेली बेसिस पर कितने सैंपल चेक करते हैं? हमारे जो यहाँ पे टास्क होता है ना 150 तक हम डेली बेसिस पे लोगों के ना सैंपल चेक कर लेते हैं। डेली बेसिस पे खुद भी आ रहे हैं, हमारे इन्वेस्टर्स भी जा रहे हैं, वो डोर टू डोर जाके सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। ये बोटल्स हैं, ये भी हमने सैंपल्स अभी रन करने हैं और ये वाले हमने रन कर लिए हैं 10 से 12 भी, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक। और कुछ हमारे इन्वेस्टर्स अभी तक गए हुए हैं, वो सैंपल्स देने गए हुए हैं। जैसे वो लेके आते हैं हम 1 ऑफ 1 करके उसको रन करके उनको रिजल्ट्स फिर उनके वापस रिजल्ट्स बता देते हैं। ओवरऑल आपने कहा कि 100 से 150 तक के सैंपल्स आप चेक करते हैं, उसमें से कितने % सैंपल्स ऐसे हैं जो ख़राब दूध? इसमें मेजॉरिटी तो ख़राब की ही आ रही है आजकल, क्योंकि जो हमारे कल के रिजल्ट्स हैं उसमें हमने 46 हमारे टोटल हुए थे सैंपल्स। अच्छा। और उसमें से मोर देन 30% उसके पास थे और बाकी जो 60% थे ना वो फेल थे। उसमें से जी, आप लोगों को जाकर बताते हैं? डेफिनेटली हम उनको उनकी स्लिप्स प्रोवाइड करते हैं वापस और उनको बताते हैं कि आपके दूध में ये मिलावट है और आपको इसका अपना वेंडर चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। दूध चेक करने का तरीक़ेकार भी हम आपको दिखाएंगे। डीजी साहब 60% अगर ख़राब आ रहा है तो वो आपकी वाली बात कि अगर 95% लोग खुला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें से एक बड़ी परसेंटेज जो है वो तो दूध के बजाय आलूदगी, गंदगी अपने बच्चों को, अपने बड़ों को पिला रहे हैं। देखिए 2 किस्म की इसमें क्वालिटी टेस्ट है और सेफ्टी टेस्ट है। हम क्वालिटी और सेफ्टी को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। क्वालिटी का मतलब ये है कि उसमें फ़ैट जितना होना चाहिए हो, SNF उसमें सॉलिड नॉट फैट हो तब, और पानी उसमें ना हो। ठीक है। एडिड वाटर ना हो। वैसे दूध में अपने पानी होता है। अगर ये होता है तो हम उसे कहते हैं क्वालिटी टेस्ट पास है इसका। सेफ्टी जो टेस्ट है, सेफ्टी टेस्ट इज़ डिफरेंट। उसमें अडल्ट्रेशन है, उसमें लोग फार्मलिन मिलाते हैं जो कि मुर्दों को प्रिजर्व करने के लिए होती है, यूरिया मिलाते हैं, डिटर्जेंट मिलाते हैं, सर्फ वगैरह। अच्छा, और वो भी यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है? और वो भी डिटेक्ट होता है। अगर वो होता है तो वो बहुत सीरियस इशू है, उस पर तो बिल्कुल माफ़ नहीं करते। और वो हम जैसे ही टेस्ट में होता है पता चलता है, हम उनका दूध ज़ाया करते हैं, रेड करते हैं, वहाँ पर FIR करते हैं, उनको पकड़ते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अदालत से उसकी बेल पूरा परस्यू करके केस को कि उसको कंक्लूड करवा सकें अदालत के ज़रिए। हमारा ज़्यादा कंसर्न सेफ्टी पर होता है। ये जो टेस्ट अभी बता रहे हैं अभी क्वालिटी टेस्ट तो नहीं किए, बेसिक क्वालिटी टेस्ट हो गए हैं। अब ये सेफ्टी टेस्ट भी जिस पे उनको शक होता है उस पर सेफ्टी टेस्ट करते हैं। स्किम मिल्क ऐड बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, वो सस्ता मिलता है, वो दूध नहीं होता। और बाज़ ऐसे होते हैं पाउडर होता है, पाउडर होता है, पाउडर के जरिए दूध बना देते हैं। तो वो अब वो दूध तो नहीं है बेसिकली, वो तो काऊ से नहीं आया। हाँ, वो डिटेक्ट हो जाता है बिल्कुल। तमाम हमारे पास। मैं डीजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे साथ चलें और जो घरों के सैंपल्स हैं जिस तरह से कलेक्ट किए जाते हैं और लोगों का रिस्पांस क्या है उस पर भी बात करें, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ ये नहीं है कि इदारा जो है वो अपना काम कर रहा है, ये मेरे और आपकी हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। और फिर दूध इस्तेमाल करना कैसे है, यहाँ पर न्यूट्रिशन मशवरे देने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद हैं जो एक्चुअली लोगों को गाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होनी चाहिए, किस तरह आप उनको पूरा कर सकते हैं। इसको भी शामिल करेंगे। आइए मेरे साथ। अब हम डोर टू डोर कैंपेन में जो दूध सैम्पलिंग है उसको चेक करेंगे। क्या हाल है बेटा, खैरियत? ठीक है। तो सैंपल ले रहे हैं? जी सर। अच्छा, आप बेटा कहाँ से लेते हैं दूध? सर ये इधर है गंज बाज़ार में ना, वहाँ पे इब्राहिम
मिल्क शॉप। ओपन दूध लेते हैं? जी, खुला दूध लेते हैं। खुला दूध लेते हैं। तो कैसा है दूध वैसे, क्या समझते हैं कि ठीक है? मतलब लोग तारीफ़ें करते हैं तो ठीक ही लगता है, बाकी अब पता तो है नहीं इसका। टेस्ट करेंगे, आपको बताते हैं। दूध आपने कहा है मिल्क लें। आए अब आपको दिखाते हैं कि सैंपल कलेक्ट करते हुए किस किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं और लोग उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आपको वो प्रोसीजर दिखाते हैं जब ये अवेयरनेस देने के साथ साथ सैंपल लेते हैं। शुक्र। क्या करते हैं? ये सीलिंग का काम करता हूँ, छतों में सीलिंग। तो दूध कहाँ से लेते हैं? दूध ये बाहर रामगढ़ स्टाफ है हमारा, उससे लेते हैं। अच्छा, तो कितने का ले रहे हैं दूध वैसे? हम 170 रुपये का लीटर ले रहे हैं। 170 रुपये का लीटर? हाँ जी। प्राइस कंट्रोल के लिए भी यहाँ पे चेक कर लें जी, कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। 170 रुपये लीटर दूध मिल रहा है। ये बाहर मेन पे आप चले जाइए, ये सामने। कभी वैसे रौला डाला है कि इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? गवर्नमेंट कह रही है 120 130 करी जा रहे हैं महंगा, तो अब क्या कर सकते हैं। मतलब अच्छा खासा पैसे ऊपर दे रहे हैं ये। पैसा दे रहे हैं 170 का, तो बहुत अच्छा दूध आना चाहिए। तो अभी आप दूध दिया आपने? ये अच्छा, सैंपल दूध का सैंपल ये जो है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, सैंपल कलेक्ट करते हुए आप क्या डेटा इनका नेम पूछते हैं, इनका नंबर, इनके घर का एड्रेस, और इनसे पूछते हैं ये अपने दूध से सेटिस्फाई हैं, कितने का लीटर लेते हैं और कितने लीटर इनके घर यूज़ हो रहा है। उसके बाद इनको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि ये आपके दूध इस वजह से हम लोग कलेक्ट करें, तो हमारे कैंपेन है, आप वहाँ पे आके अपना टेस्ट। तो बहुत सारे लोग अच्छा रिस्पांस देते हैं, आते भी जाते हैं। हाँ। अब आप रिजल्ट कैसे बताते हैं इनको कि फिर आपके दूध में यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे टेस्टिंग होती है दूध की। तो उसके बाद जो लोग आते हैं अपना नेम और नंबर लिखवाते हैं, तो उन्हें वो स्लिप के थ्रू हम बताते हैं कि इसमें फ़ैट या एडिड वाटर है या कुछ और। चंगी गल है वैसे दूध चेक करके तुम दस रहे हैं 170 रुपये लीटर ले रहे हो, सही है या नहीं है? बहुत अच्छी गल है, तो बहुत अच्छी गल है कि पता तो चल जाएगा ना कि चंगा दूध पी रहे हैं। 170 दे अच्छा नहीं होएगा, असी उन्होंने फड़ांगे भी सही। हाँ, असी बिल्कुल कार्रवाई करांगे अगर दूध ठीक नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तुम दसांगे भी सही कि तुसी भी गल करना, असी भी उन्होंने असी तो गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी, लेकिन तुसी भी उन्होंने दसना ना कि 170 रुपये मैं दे रहे हैं, तो उस तो बाद दूध तुसी ਇਹੋ ਜਿਹਾ दे रहे हो दूध ਜਿਹੜਾ सही नहीं है। देना उत्थे जाके जे खराब हो जाते। ठीक है, सही है। अब डीजे साहब की पंजाबी भी सुन ली आपने, और सर बड़ी ज़बरदस्त पंजाबी बोलते हैं आप वैसे। पंजाबी हैं सर ऑब्वियसली। आप लोगों की लैंग्वेज बोलना भी बड़ा एक फन आर्ट है कि वो खुल के बात कर लेते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ BSc। अच्छा, कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। किधर? वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। तो दूध कहाँ से लेते हैं? हम ये बाज़ार में दुकान है, काले दूध दही में। कैसा दूध है? ठीक ही कह सकते कितने हैं। का ले रहे हैं वैसे? 140 का ले रहे हैं। तो ये प्राइस तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही है। अब उसके मुताबिक दूध तो क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। तो मिल्क ला रहे हैं बेटा? अच्छा, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं, क्योंकि आप स्टूडेंट भी हैं, तो मैं मिल्क तो आप ले आएंगे, इस कैंपेन को आप कैसा देख रहे हैं? PFA की तरफ से जो डोर टू डोर लोगों के घरों में जाकर उनके दूध के सैंपल्स को चेक किया जा रहा है। मेरे लिहाज से ठीक चीज़ है कि लोगों को अवेयरनेस की जाए कि वो चीज़ें जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो चीज़ें ठीक होनी चाहिए उनकी हेल्थ के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है हमारी हेल्थ के लिए भी, और इस टीम की एक एफ़र्ट है जो एक ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और जगह पर हम मौजूद हैं और इस पूरे एरिया का जो है वो सैंपल कलेक्टिंग का प्रोसेस जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिया में अभी तक ये कैंप अगर नहीं है या आपने नहीं देखा, तो इनकी एक हेल्पलाइन भी है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, हमारा 0800 80500 आप ये डिस्प्ले भी इसे कर दें, और ये हमारी हेल्पलाइन है, इसके ऊपर वो कॉल करें। हम वो आपको बताएंगे कि आपको किस दिन आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे तो हमें कोई ऐसा एरिया मिस हो रहा है स्पेशल, तो हम स्पेशली वहाँ के लिए कैंपेन भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। 90 कैंप्स हैं जो पूरे शहर में लगे हुए हैं, और कुछ मोबाइल वैन्स भी हैं आपकी जो डिफरेंट एरियाज़ में नज़र आ रही हैं। और एक और टीम PFA एम्बेसडर्स, ये तो बड़ा अच्छा है, आपका बैच बड़ा ज़बरदस्त है। स्टूडेंट्स हैं आप लोग यूनिवर्सिटी के? कौन सी यूनिवर्सिटी से? सुपीरियर यूनिवर्सिटी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी से। आप भी क्लास फेलोज हैं? नहीं, मैं गुलाब देवी से। गुलाब देवी से। और फूड न्यूट्रिशन के अंदर ही आप? ठीक है। अब मुझे बताएं कितने अरसे से ये सैम्पलिंग कलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है? इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 2 वीक्स। और रिस्पांस कैसा आ रहा है? रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है। समटाइम्स अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ क्या बढ़ती हैं कभी लोगों से कि क्या करने आ गए हैं आप, हम सो रहे थे? समटाइम्स
होता है। होता है। चलें, ये घर है जहाँ से हम सैंपल कलेक्टिंग कर रहे हैं। मैं ज़रा लोगों से भी बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक ठाक है। सर जी दूध कहाँ से लेते हैं? डीजी साहब है हमारे साथ। रामगढ़ से लेते हैं। रामगढ़ से लेते हैं मोस्टली, क्योंकि ये एरिया रामगढ़ के अंदर आता है तो उससे आता है। तसल्ली है अपने दूध पे क्वालिटी? नहीं, हमें तो नहीं पता लगता है कैसा नहीं पता लगता? नहीं, जब तक टेस्ट नहीं होगा कैसे पता लगेगा। बच्चे कंज्यूम करते हैं दूध या सिर्फ चाय के लिए रखा? सब सारे करते हैं। खुला दूध लेकर आते हैं? हाँ जी, खुला दूध। बिल्कुल सही, खुला दूध लेकर आते हैं जी। सैंपल इसलिए हम ये कह रहे हैं कि दूध क्योंकि हर घर में इस्तेमाल होता है, हर घर में पाकिस्तान में कम से कम बच्चे इस्तेमाल करते हैं। और अगर बाहर के मुल्कों में जाए ना, अगर आप इवन मलेशिया, इंडोनेशिया, वहाँ पर थोड़ी लैक्टोज टॉलरेंस का इशू है, वहाँ पर दूध थोड़ा कम इस्तेमाल होता है। यहाँ पाकिस्तान में बहुत दूध इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा है और इसके ये सबसे ज़्यादा इशूज़ हैं। और क्योंकि लूज़ मैक्सिमम आ रहा है, ट्रेसेबल नहीं है, पता नहीं हमें कहाँ से आ रहा है, तो इसलिए ज़्यादा इशू है। फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आ जाते हैं। सर मुझे एक बात बताएं, आगे आ जाएं ज़रा। जैसे अभी ये कह रहे थे, हम नॉर्मली बच्चों को या बड़ों को दूध देते हैं कि दूध पीला सेहत बनेगी, होता है ना ऐसे। जब आपको पता ही नहीं है आपका दूध सही है ख़राब है, तो फिर क्यों खुला दूध लेते हैं? तो अब क्या करें, खुला दूध ही चल रहा है यहाँ। खुला दूध ही चल रहा है। दूसरे तो महंगा तो नहीं, लेकिन उसका टेस्ट नहीं है। टेस्ट नहीं है। अच्छा, ये भी बड़े लोगों को प्रॉब्लम है कि चाय का भी मसला होता है, चाय उससे नहीं बनती, उससे अच्छी नहीं बनती। नहीं चाय। तो अगर दूध खुला मिलना बंद हो जाएगा, हाँ जी, अभी 1 साल के बाद जो है वो इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि खुला दूध ही मिलना बंद हो जाएगा, आपको पैकेट में दूध मिले जिसके ऊपर एक्सपायरी लिखी हो, क्योंकि खुले दूध की एक्सपायरी तो नहीं आपको पता है, तो वो आप लेंगे फिर? जी, फिर तो जब नहीं मिलेगा फिर तो लेंगे, फिर तो लेना पड़ेगा। अच्छा, टेस्ट कहते हैं नहीं आता, और ये अक्सर लोगों की शिकायत है, हमारी चाय नहीं अच्छी बनती पैकेट के दूध से। सो ऑब्वियसली टेस्ट का इशू डिफरेंट है, लेकिन अगर आप बेसिक पास्चराइजेशन करें, उसको बैक्टीरिया को किल करके और उसको कोल्ड चेन मेंटेन रखें, फिर टेस्ट का इतना फ़र्क नहीं होता। लेकिन हम एक्चुअली आदी हो गए हैं प्रॉब्ली पानी वाले दूध के, और वो ऐसे दूध के जो कि जिसमें इश्यूज़ हैं, तो ये भी एक इशू हो सकता है। अगर देखें डायरेक्टली काऊ से या बफलो से मिल्क आ रहा है, डायरेक्टली आपको पता है यहाँ से आ रहा है, गवाला लगाया हुआ है कि वो कौन सा है। गवाला लगाना भी एक इशू है, आपको नहीं पता गवाला बीच में क्या करता है। लेकिन अगर आपका अपना फॉर्म है या वहाँ से दूध भैंस खुद रखी हुई है, फिर तो ठीक है। अगर ये नहीं पता, फिर इशू 90% चांस होता है कुछ ना कुछ इशू उसमें होगा, क्योंकि ऐसे बहुत डिफिकल्ट है। टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, टेस्ट फिर दुनिया में मुख्तलिफ डेवलप वो भी होता है ना, अक्सर हम आदी हो जाते हैं मिलावटशुदा चीज़ों को खाने के और हमें लगता है यही टेस्ट है। सर मुझे एक बात बताएं, आपने अक्सर खबरें देखी हैं, इतना दूध जाया कर दिया, अक्सर न्यूज़पेपर में भी आता है, मिला हुआ है, फॉर्मलिन मिली हुई है, मुर्दों को लगाने वाला मटेरियल मिला हुआ है, पड़ी है खबर? दिल डरता है वैसे कभी कभी कि पता नहीं हमारे दूध में ना हो। हाँ जी, जाहिर है। ये कैंप्स जो लगे हुए हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप, जो आपको आपके दूध सही है, अच्छा है, होना चाहिए, चेक होना चाहिए, पता होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और अगर खराब निकला आपका दूध, तो खराब निकला तो फिर कोई होना चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए। वो तो एक्शन ले ही लेंगे, आप क्या करेंगे? हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, फिर यही जाके बोलेंगे नहीं उसको हमें ख़राब दूध दे रहे थे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये देखें सर, ये वाली बात भी है कि हम फिर नहीं लेंगे। ज़ाहिर है लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए ना, उनको पता हो कि मैं जो फैसला कर रहा हूँ वो फैसला किसी एविडेंस की बेस के ऊपर है। उनको पता है कि अगर देख सोर्स का पता है, फिर वो फैसला कर रहा है मैं लूँ कि ना लूँ। अगर सोर्स का नहीं पता, फिर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग नहीं है, फिर कुछ भी वो ले रहा है, कहीं से ले रहा है। तो हम ये एक मार्केट नहीं क्रिएट करना चाह रहे हैं इसके अंदर, जिसमें सेफ़ और क्वालिटी का मिल्क प्रोवाइड किया जा सके। और ये हम मिसालों में कर चुके हैं। मिसालें इस वक्त जो खुले हैं वो बैन है। आपको पता है कि पहले मिसालें हुआ करते थे बगैर पैकिंग के खुले, तोड़े के अंदर खुले पड़े, हमें नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। उसकी वजह से बहुत सा इशू रिजॉल्व हो गया मिसालों का। लेकिन अब मिसालें जो आ रहे हैं, हम पैकिंग में आते हैं, हम कम से कम अगर इशू निकलता है हम पकड़ सकते हैं उसको, बंदे को। तो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये हमारा मिल्क के अंदर हम पकड़ना हमारे लिए ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमें ट्रेसेबल मिल्क की तरफ ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा साथ लेकर चलना। सामने जी, ये आपका घर है? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। तो मिल्क कहाँ से लेते हैं? मिल्क वो डिलीवरी घर में दे के जाता है, एक ग्वाला लगवाया। कितने रुपए लीटर लेते हैं? 160 रुपए। 160 रुपए दूध सही देगा? हाँ सही है, सही चल रहा है। 1.5-2 साल हो गए, यानी कि 4 ने सही चल रहा है। पहले बाहर से लेते थे, कभी नीचे लग जाता था, कभी मसला इशू आता था। ये लगवाया ऐसे नहीं होता ना, नीचे आप सेटिस्फाइड हैं? चेक कराएंगे अपना सैंपल? करवा देता। वैसे उबाइल हुआ पड़ा, ताज़ा आने वाला है। हाँ, ताज़ा आने वाला आता है ना। ठीक है, हमें ताज़ा चाहिए, बॉयल से पहले चाहिए।
तो आपने बॉईल करने से पहले हाँ, हम कच्चे दूध को चेक करते हैं। बॉईल जब हो जाता है फिर उसमें ऑब्वियसली वो चेंजेस आ जाती हैं, तो उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, हम बॉईल से पहले टेस्ट करते हैं। जो याद रखना है कि आपने अपना कच्चा दूध जो है वो चेक कराना है। अच्छा, आपने बॉईल करने की बात की, उबालने की बात की, जी साहब बड़े लोगों को शौक भी है दूध के ऊपर जो है ना वो 2-4 उबाले आने चाहिए और दूध हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। देखिए हम घरों में जो बॉईल करते हैं ना वो हम करते हैं जिस फ्लेम पे बॉईल करते हैं उस फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री से ज़्यादा होता है। उसका कलर आपको पता है ब्लू हो जाता है और वो मुख्तलिफ कलर का टेम्परेचर होता है। अब इस टेम्परेचर के अंदर आपकी 30% से ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू डैमेज हो जाती है। मतलब हेल्दी चीज़ें जो दूध के अंदर होती हैं वो ज़ाया हो जाती है, विटामिन और न्यूट्रिशन जो है। इसलिए इसकी ख़ास टेम्परेचर पे इसको बॉईल करना चाहिए और दैट इज़ यूजुअली पाश्चराइजेशन से हमें कहते हैं, हल्की आंच पे या उसका थोड़ा उस पर डिस्टेंस लगाकर यूजुअली 75 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर यूजुअली मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं। अगर आप वो ये बेसिक पाश्चराइजेशन है। फिर अगर अल्ट्रा हीट पे जाना है तो मैक्सिमम 130-140 डिग्री सेंट तक जाएं, इससे ऊपर ना जाएं। तो लेकिन हम घरों में जो बॉईल करते हैं हमको 30-40 पर न्यूट्रिएंट वैल्यूज तो उड़ा देते हैं। हम जो साइड पे दूध का लगा होता है सारा मटेरियल वाइट वो सारा विटामिन तो यही चीज़ें होती हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मुझे बताएं दूध को जब घर में उबाला देते हैं कितने उबाले आए तो चूल्हा बंद करते हैं? एक बॉयल करके ना 1 या 2 फिर हल्की आंच पे थोड़ी देर रख के फिर हल्की आंच पे पकाते रहते हैं। हाँ जी, थोड़ी देर। ठीक है, वो वही बात होगी, 2 उबाले अगर इंश्योर करते हैं कि बेसिक चीज़ें इसकी खत्म हो जाए। हाँ तो ये गलत है, वो ये कह रहे हैं 2-3 उबाले नहीं देने, उससे ज़्यादा खराब हो जाता है। पाश्चराइजेशन इसलिए हम कह रहे हैं कि पाश्चराइजेशन की तरफ हम आए, उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑब्वियसली 6 से 7% ज़ाया होती है। ठीक है, और उस दूध को बॉयल दे दे के हल्की आंच पे रखें। वो आपको ना हमारी टीम्स बताती हैं टेम्परेचर क्या होना चाहिए और कितने लेवल कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, वो डिफरेंट तरीका कार है उसका। लेकिन हम क्योंकि यूज्ड हुए हैं बॉयल के ऊपर, हम कड़ी हुई चीज़ को पसंद करते हैं, उसमें हमें मज़ा आता है, उसका टेस्ट से डेवलप है तो हम उस तरफ जाते हैं। वो अनसेफ नहीं है बट वो बेसिक जो दूध के अंदर जो चीज़ें आपको चाहिए वो हम खुद ही उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब हम चल रहे हैं न्यूट्रिशन कैंप की तरफ जहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं। दैट्स ऑल्सो एडिशनल एलिमेंट इन दिस कैंप जो लगाया गया है। इस पर हम डीजी साहब से भी बात करेंगे और जो न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जो इस एरिया के लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं उनसे भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा। जी, तो इस वक्त हम मुफ्त न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग कैंप की तरफ आ गए हैं जहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं और ख़वातीन जो हैं इस एरिया की सबसे अच्छी बात यह है कि अपने लिए इन्फॉर्मेशन लेने आएंगे। जी बिल्कुल, न्यूट्रिशन क्लिनिक का जो मकसद यहाँ पर हमने लगाया हुआ है इसलिए लगाया हुआ है कि क्लिनिक से यहाँ पर हमारे न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है हमारे पास। कम पैसों के अंदर घर के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं इसको हमें पता नहीं होता, हम अगर मिक्स करके एक रेसिपी बना के खाएँ या क्या क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए कि हमारे दिन में जो ग़ज़ा की रिक्वायरमेंट है हमारी पूरी हो जाए। क्योंकि आपकी बॉडी को ग़ज़ा की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस के ऊपर। हमें पता नहीं होता, हम एक चीज़ ज़्यादा खा रहे होते हैं और बाकी चीज़ें जो हमें चाहिए वो हम नहीं ले रहे होते, मिक्स नहीं ले रहे। तो इसकी वजह से बॉडी स्टंटिंग ग्रोथ हमारी, आपको पता है स्टंटिंग बड़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में। बच्चों में 40% ज़्यादा स्टंटिंग पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रही है। मेल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चे जो हैं वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और सर ये कॉन्सेप्ट मैंने यूनिसेफ का देखा है जो मुख्तलिफ दुनिया के कंट्रीज़ में जाकर स्पेशली अफ्रीका और डिफरेंट जगहों पर जाकर बच्चों की न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करते हैं। सो आई नेवर थॉट दैट दिस वुड हैपन लाहौर, क्योंकि लोग इसको लग्जरी समझते हैं और इस तरह के एरियाज़ में रहने वाले लोग एक्चुअली लग्जरी समझते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास किसने जाना है, जो खा लिया खा लिया। ये आपको नज़र आएंगे पॉश इलाकों में लोग कि वो जाते हैं पैसे दे के। हम इसके साथ जो ये फर्स्ट है हम जो अभी 1 महीने में हम एस्टेब्लिश करने लगे अपने वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लिनिक्स। अच्छा, हम पूरा ऑनलाइन भी ऑनलाइन आप ऑनलाइन कॉल करें, पूरा कॉल सेंटर हमारा बन रहा है उसके लिए, महीने में इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। उस पर कॉल करें और कॉल के बाद आपके पास फिल्टर क्लिनिक होगा, बेसिक न्यूट्रिशनिस्ट बैठे होंगे पूरे पंजाब के अंदर। वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे, आपसे बेसिक परफॉर्मा आपसे फिल करवाएंगे। इसकी ऐप भी बन चुकी है। अगर आपकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपको वो थ्रू करेंगे टाइमिंग के साथ टू स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन क्लिनिक की तरफ। हमारे पास वो फ्री होगा ये सारा। तो ये हम कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, इन अ मंथ इंशाल्लाह हमारा रेडी हो जाएगा, हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। मैं अब चाहूँगी कि आपके न्यूट्रिशनिस्ट से भी हम बात करें और उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आप कंसल्टेंसी दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे ये कैंप जो लगाया फूड अथॉरिटी ने? हाँ, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने जज़ा दे परवरदिगार। तो ये है कि हमारे दिल की भी तसल्ली हो रही है और जो ये कर रही हैं अल्लाह इनको
बस दे परवरदिगार की। अच्छा क्या आप चेक कराने के आई हैं आप? शुगर चेक कराने हैं, शुगर का मसला है कि डाइट कैसे मेंटेन करनी है, चीज़ें कैसे करनी है, काफ़ी गाइड कर रही हैं। अच्छा मुझे बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? बिकॉज एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। जब उनको पता चला ये फ्री हमारा न्यूट्रिशन असेसमेंट कैंप हमने कम्युनिटी के लिए लगाया है, यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं हमने अभी तक ऑलमोस्ट लाइक 10 to 15 जो है वो हमने केटर कर लिए हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोग आ रहे हैं। जो ज़्यादातर डिजीज़ देखी गई हैं, जो 3 देखी गई हैं बच्चियों में, एक हार्मोनल इम्बैलेंस PCOS जो कि मैंने अभी मैंने खुद 3 बच्चियों का PCOS का इशू जो है उनको डाइट वगैरह प्रॉपर बताई है। ठीक है, हाँ। यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है वो हमारी आई है डायबिटीज़ की। जिस तरीके से अभी इन आंटी को है, उससे पहले भी जो आए थे उनको डायबिटीज़ का भी इशू था। और एक और हमारे पास केस आया है कि उनका था 10 years बैक जो अंकल हैं ही गॉट द ब्रेन हेमरेज एंड जो 25 days कोमा में रहे थे। तो अब वो ज़रा बहुत कंसर्न है अपनी डाइट के मामले में कि अब मैं किस तरीके से अपनी जो है डाइट को वो मैंने इम्प्रूव करना है। अच्छा हम लोग इनका क्या करें, प्रॉपर हमने जो असेसमेंट कर रहे हैं उसमें हम लोग एंथ्रोपोमेट्रिक कर रहे हैं। आपका वेट है, आपका हाइट है, इसमें आपका जो बॉडी फैट है, विस्ट्रल फैट कितना है, बॉडी फैट कितना है। अच्छा बाकायदा यहाँ पर पूरा एग्जैक्टली ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। अब ये देखिए ये हम लोग डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा और फिर दूसरा क्या इसमें आ रहा है BMI बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, सॉरी ये बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो ये भी हम लोग कर रहे हैं। ये भी कर रहे हैं। ये BMI जो है ना, ये नॉर्मली जो लोग जिम जाते हैं ना और वहाँ जाके फिर आप पैसे दे के जो इतने महंगे महंगे कोचेस रखते हैं और न्यूट्रिशनिस्ट रखते हैं, ये वो आपको बताते हैं कितना होना चाहिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी जो है आपको बताया जा रहा है। अच्छा आई नेवर थॉट दैट आई वुड हैव समथिंग, आई वुड विटनेस समथिंग लाइक दिस। आई मस्ट अप्रिशिएट दिस कि इस तरह के लोग जो शायद अपनी शुगर चेक कराने साल साल डॉक्टर पे भी नहीं जाते कि जो दवाई चल रही है उसको चलाई रखें। बिल्कुल, उनके लिए किसी नेमत से कम हमारा यही है कि हमने कम्युनिटी को सर्व करना है जितना हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं। इनकी असेसमेंट करनी है हम लोगों ने इनको। अच्छा दूसरा, जिस तरह मैंने इन पेशेंट से बात कर ली है, मैंने इनको सारा डाइट का बता दिया है। एक टाइम अगर घर जाएंगे थोड़ा सा भूल सकते हैं तो क्या होता है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने जो है प्रॉपर इनको हम लिटरेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा आपका पूरा एक पैम्फलेट मौजूद है क्योंकि शुगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, सिर्फ ये ज़्यादतीज़ का है। अंदर मैं आपको बता देती हूँ, उनको प्रॉपर फूड सोर्सेज बता रहे हैं। अब आप ये देख लें, ये जो है फूड ग्रुप्स हैं कि आपने जी ये खाने और इनको आपने अवॉइड करना है ताकि आप आराम से। बहुत लोगों की मैडम यहाँ पे ये भी शिकायत होती है कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इतनी चीज़ें बता देते हैं, चीज़ डाल लो, दूध इतना ले लो। अब हमने घर के खर्चे भी चलाने हैं, अपनी ग्रॉसरी भी बड़ी सोच समझ के लेनी है। वो 5-6 हज़ार वाली ग्रॉसरी तो 15-15 हज़ार की आ रही है। यही हो रहा है ना, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अपने से ज़्यादा बच्चों को खिलाने का ख्याल होता है। अच्छा यहाँ पे क्या है, जो हम लोग प्लान्स देते हैं, जो हम लोग काउंसलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द फूड अफोर्डेबिलिटी, फूड एक्सेसिबिलिटी एंड फूड अवेलेबिलिटी, और उनका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है उसको रखते हुए हम लोग उनको प्रॉपर जो है वो मेन्यू बताते हैं कि आपने इस तरीके से डाइट को कंज्यूम करना है। अब जिस तरह पहले ही हमारा जो क्लाइंट आया था वो यही था कि हम तो अफोर्ड नहीं करते, हमें 2 हफ्ते हो गए आज हमने कोई फल नहीं खाया। तो अब उसको किस तरीके से आपने केटर करना है, आपने उनकी किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, कौन से फूड ग्रुप्स को आप ऑल्टरनेट कर दें, कौन से आप चेंज कर दें। अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमाइज्ड बजट ये चीज़ें मैनेज की जा रही है। अच्छा जी, क्या खाएं क्या ना खाएं, डाइट कंट्रोल कैसे करें, ये हर शख्स का मसला है। और फिर हेल्दी कैसे रहना है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी मिल रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इससे फ़ायदा उठाऊं। जब सब फ़ायदा उठा रहे हैं और जो नहीं उठा रहे, मैं चाहूँगी कि लाहौरियों थोड़ा जाग जाएं, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत को अपने हाथ में लें और इन कैंप्स पर आकर ना सिर्फ अपने दूध सैंपल्स को चेक कराएं बल्कि जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे हैं उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं। सो माहा आप हमारे साथ हैं और मैं चाह रही हूँ कि अब आप मुझे भी जो है ना वो पूरी एक फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी दें ताकि हम लोगों को बताएं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। हमारा जो है बेसिकली आज हमने जो फ्री न्यूट्रिशन असेसमेंट कैंप है बिसाइड्स द मिल्क टेस्टिंग कैंप, वो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है फॉर द कम्युनिटी। जहाँ जहाँ हमारे मिल्क टेस्टिंग कैंप्स है वहाँ वहाँ हमारा ये फ्री न्यूट्रिशन असेसमेंट कैंप है। ठीक है, जिसने अपना चेक कराना है दे आर मोर देन वेलकम, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लाहौर में जो 90 कैंप्स लगे हैं उनके साथ ये न्यूट्रिशन कैंप लाजमी, बिल्कुल ये लाजमी लगा हुआ है।
जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कम्युनिटी। अक्सर ये होता है कि हम लोग कम्युनिटी में ये हमारा बड़ा अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है, वरना हम लोग क्या करते हैं हॉस्पिटल्स में लगाते हैं, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लगाते हैं, हम NGOs में लगाते हैं, वहाँ तक इन लोगों को नहीं पता होता कि हमने किधर आना है। बिल्कुल, अगर ये हॉस्पिटल में कभी आ गए हैं तो वहाँ पे वो चेक करा लेंगे, लेकिन ये स्पेशल कम्युनिटी के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। अब यहाँ भी क्या है कि डिफरेंट हर कैटेगरी के हमारे पास जो क्लाइंट्स आए हैं, किसी को डायबिटीज़ का भी इशू है, किसी को हार्ट का भी इशू है, किसी को किडनी का भी इशू है। मेजर मसला जो यहाँ पे देखा गया है बच्चियों में, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, टीनेजर्स में, दे आर हैविंग PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। जब उनकी डाइट ली गई है, या तो वो बिल्कुल भी डाइट प्रॉपर नहीं ले रही हैं, या अगर वो ले रही हैं तो फुल ऑफ फास्ट फूड और फ्राइड प्रोडक्ट्स, और उसको ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं। कलेक्शन जो है वो आपको एक्चुअली डायग्नोस करने में हेल्प भी कर रहा है और लोगों को आप गाइड भी कर रहे हैं। हेल्प कैसे करिए, क्योंकि इसमें हम लोग प्रॉपर हमारा ये डाइट हिस्ट्री है, ठीक है, यानी आप एक दिन में कितना खाते हैं, ठीक है, आप एक दिन में कितने फूड ग्रुप्स जो हैं उसकी कितनी कंजम्पशन कर रहे हैं। तो हम चलते हैं, एग्जांपल फ्रूट्स हैं तो आप कितनी खा रहे हैं, वेजिटेबल्स, तो वहाँ से हम एक पूरा एनालिसिस करें कि आपकी ओवरऑल डाइट कैसी है। चलें, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एंड सैंपल सेट करते हैं। आई थिंक मुझे सबसे पहले वहाँ जाना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे साथ आएँ ताकि हम लोगों को साथ साथ बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएंगे अभी मेरा हुआ क्या है, ये वेट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये वेट है, हमारी बॉडी फैट एनालाइजर मशीन है। इसमें आपको टोटल, मैं आपसे आपकी एज पूछूंगी क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज हम बताते हैं कि आपका BMI, दैट इज़ बेसिकली और बॉडी मास इंडेक्स, जो आपको ये बताएगा कि आपके वेट और आपके हाइट के अकॉर्डिंगली आप किस रेंज में आते हैं। लाइक आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं या ओबेसिटी ग्रेड है, उस हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें मैयर करेंगे आपकी, और इसके साथ आपका बॉडी फैट मैयर होगा। बॉडी फैट का ये होता है कि हम ये आपको बताते हैं कि आपको टोटल बॉडी फैट कितना है। वो वेरिएशन अगर हमें ज़्यादा लगती है तो फिर हम फैट को थोड़ा कंट्रोल करते हैं। इसमें विजरल फैट की रेशियो भी आपको डिटेक्ट होगी। उससे ये विजरल फैट बेसिकली अपर बॉडी फैट लेयरिंग होती है, तो उससे ये आपको पता चलता है अगर वो परसेंटेज ज़्यादा है तो फिर हम उस हिसाब से काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, ये इतनी कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशंस जो है ना, वो ये मैडम करेंगी। ये मैडम यहाँ पे मौजूद है, वो करेंगी। आपने कुछ नहीं करना, सीधा आके यहाँ पे खड़े हो जाना है और नंगे पाँव खड़े होना है। उसके बाद ये सारी कैलकुलेशंस कर लेंगी। इसके बाद जो है ये मुझे कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेंगी कि मेरा वज़न ज़्यादा है या कम है, मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही। तो मैं चाहती हूँ कि हम यहीं पे आके बैठ जाते हैं। जी, ये था न्यूट्रिशनिस्ट कैंप और ख़वातीन काफ़ी खुश लग रही हैं। और सर, ये वही लग्जरी आपने फ्री ऑफ कॉस्ट जो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है लोगों के लिए। लोग आपको दुआएं दे रहे हैं। वो आंटी तो बेचारी बिल्कुल ही आंखों में उनके आंसू आ गए कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आके चेक कराऊंगी कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। कोई एक मैसेज जो आप लाहौरियों को देना चाहें इन दी एंड? देखिए, हम एक इस वन लाइनर मैसेज है कि हमारी टीम्स आपके पास आती हैं, उनसे ताउन करें। हम पे क्रिटिसिज्म भी ऑब्वियसली होता है। हम कोशिश करते हैं आप तक पहुंचने की, हम कोशिश करते हैं चीज़ों को बेहतर करने की, क्वालिटी और सेफ्टी का ख्याल रखने की। इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने लड़ते रहना है इनके साथ। जब तक हमें आम लोगों का साथ नहीं होगा, उनमें अवेयरनेस नहीं आएगी, उनको साथ नहीं होगा, हमारे साथ नहीं करेंगे, इस प्रॉब्लम को काबू पाना बहुत मुश्किल है। तो मेरी गुजारिश है, हमारी टीम्स आपके पास आ रही हैं, बच्चे साथ हैं, एम्बेसडर साथ हैं, हमारे पूरी टीम्स आती हैं और उनके साथ ताउन करें। मिल्क टेस्टिंग में आपके लिए आ रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं जा रहे, हम किसी ब्रांड के लिए नहीं आ रहे, हम आपके लिए आ रहे हैं। आपके दूध को सेफ़ बनाने के लिए, आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए आपके साथ आते हैं, हमारे साथ ताउन करें। बहुत शुक्रिया डीजी साहब, आपने अपने वक्त से टाइम निकाला। गुड लक फॉर दिस अमेजिंग कैंपेन जो डीजी साहब चला रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारे वो फूड एम्बेसडर्स मौजूद हैं जो गली मोहल्लों में जाकर लोगों को ना सिर्फ अवेयर कर रहे हैं, उनमें अवेयरनेस फैला रहे हैं, बल्कि बाकायदा सैम्पलिंग जो है वो चेक करके आपको बताया जा रहा है कि जो सेहत के नाम पर आप दूध कंज्यूम कर रहे हैं कि आप सेहतमंद हो जाएंगे, आपके बच्चे हेल्दी होंगे, वो असल में किस क्वालिटी का है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में ये टीम्स आएँ और सैम्पल चेक करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, और अगर नहीं कर सकते तो इनके हेल्पलाइन पर कॉल करके आप टीम्स को बुलवा सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।